दोस्तों आप सभी का स्वागत है द ट्रिकी जीके में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के किले और उन किलों का उपनाम या फिर प्राचीन नाम पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ में। इस वीडियो के लिए मुझसे है ना पढ़ने जी ने बोला था कि राजस्थान के किले और उनके उपनाम पर एक वीडियो बनाइए ट्रिक के साथ में, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और राजस्थान जीके का प्रत्येक वीडियो इस चैनल पर ट्रिक के साथ में मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आता है जोधपुर दुर्ग का प्राचीन नाम। देखो जोधपुर में एक ही दुर्ग है, वो है मेहरानगढ़। तो आप दुर्ग याद करोगे, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में है। तो जोधपुर दुर्ग भी मेहरानगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। अब इसको मयूरध्वज दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जोधपुर दुर्ग है ना, इस दुर्ग की आकृति मयूर यानी कि मोर के समान है, इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है मयूरध्वज दुर्ग कहा जाता है। तो अब याद रखिए जोधपुर दुर्ग किसे कहा जाता है? क्योंकि जोधपुर में एक ही किला है मेहरानगढ़, तो मेहरानगढ़ को कहा जाता है जोधपुर दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। और जो इसकी आकृति कैसी है? मयूर की समान है, तो इसलिए मयूरध्वज दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों हमने जो किलों की आकृति है इस पर भी एक वीडियो बनाया है, जो हमारा सबसे ज़्यादा देखा गया वाला वीडियो है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख लीजिए। आपको किलो की जो आकृतियाँ हैं वो ट्रिक के साथ में ये एकदम से आपको याद हो जाएगी, बढ़िया। दूसरा आता है आबू दुर्ग। अब आबू दुर्ग है, आबू दुर्ग किस नाम से जाना जाता है? तो अचलगढ़ दुर्ग जाना जाता है। आबू दुर्ग को किस नाम से जानते हैं? अचलगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, या अचलगढ़ दुर्ग का है आबू में है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो आबू में गुरु स्वीकर है, माउंट आबू है, यहाँ पर सबसे ऊंचे पहाड़ है। अब पहाड़ है, सबसे ज़्यादा पथरीला इलाका है, तो यहाँ का जो दुर्ग है ना वो चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता यार? बहुत सारे पत्थर हैं, चल नहीं सकता। इसलिए यहाँ पहाड़ है, चल नहीं सकता, इसलिए आबू दुर्ग को क्या कहा गया है? अचलगढ़ दुर्ग कहा गया है। दोस्तों ये ट्रिक है सिर्फ। तो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे? आबू में है, क्योंकि आबू में बहुत सारे पर्वत हैं, वहाँ चल नहीं सकता, तो इस दुर्ग को कहा जाता है आबू दुर्ग कहा जाता है। तीसरे नंबर का आता है बूंदी का किला। बूंदी का किले का उपनाम क्या है? तारागढ़। दोस्तों अजमेर का किले का नाम भी तारागढ़ है, बूंदी का किले का भी तारागढ़ है, तो सबको याद होगा जिसने नॉर्मल जी के पढ़ी है। फिर भी इसको कैसे याद करेंगे? देखो बूंदी का किला। अब बूंदी के किले पे देखो एक ऊपर तारा लग रहा है, अंक की मात्रा लग रही है, तो बूंदी के किले को कैसे किस नाम से जाना जाता है? तारागढ़ से, क्योंकि बूंदी पर तारा लग रहा है, तो इस किले को कहा जाता है तारागढ़ का किला। बात है अजमेर के किले का उपनाम। देखो अजमेर के किले का नाम भी तारागढ़ ही है। अजमेरगढ़ के किले का नाम अजमेर, उससे तो याद हो ही जाएगा कि ये अजमेर के किले का कहा गया है। गढ़बिटली भी इसी को कहा जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दूसरा आता है अकबर के किले का उपनाम। देखो जो मुगल साम्राज्य में सबसे महान राजा किसे बताया गया है? अकबर को। तो अब अकबर की तो फोटो अखबारों में छपेगी, अकबर की किताबें छपेगी, क्योंकि वो सबसे अच्छा राजा था। तो मैगजीन है, उसमें कौन आता है बार बार मुगलों में? अकबर ही अकबर आता है, अकबर ही अकबर आता है। तो मैगजीन दुर्ग किसका हो गया? अकबर का हो गया। अकबर ये किला का ना मैगजीन हो गया, ऐसे याद कर लो कि अकबर मैगजीन में आता है, इसलिए मैगजीन का किला अकबर का किला है। ठीक है। अब इसके बाद में नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में। इसका उपनाम क्या है? सुदर्शनगढ़ उपनाम है इसका। अब इसको कैसे याद करें? देखो इसमें आ रहा है हर। अब हर से लो आप हरी। अब जो हरी ले रहे हो ना आप, तो हरी के हाथों में क्या रहता है? सुदर्शन चक्र। कृष्ण भगवान, हरि को कृष्ण भगवान कहते हैं, तो हरि के हाथों में क्या रहता है? सुदर्शन। तो इसको याद रख लो, हरि भगवान के हाथों में रहता है सुदर्शन चक्र। इसको ऐसे याद कर लो। अब इसके बाद में आता है दोस्तों मेड़ते के किले का उपनाम क्या है? देखो मेड़ता का किले का उपनाम क्या है? मेड़त कपूर दुर्ग से तो आपको याद हो ही जाएगा, मेड़ता से मेड़त है, ये तो याद हो जाएगा। और इसको कहते हैं मालकोट। देखो जो मेहता लोग होते हैं ना, वो कोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं मेहता लोग? कोट पहनते हैं। जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है उसमें मेहता जी हैं, वो मेहता जी भी कोट पहनते हैं। तो इसे याद रखो, मेहता जी कोट पहनते हैं, तो क्या हो गया? मालकोट। और मेड़त से तो आपको मेड़ता याद हो ही जाएगा। इसके बाद में आता है नागौर के किले का प्राचीन नाम। देखो नाग तो नाग हो ही जाएगा। अहि छत्रपुर किसे कहा जाता है? नागौर को। नागौर का जो प्राचीन नाम है वो अहि छत्रपुर है, तो इसको भी याद हो जाएगा कि अहि छत्रपुर का दुर्ग किसे कहा जाएगा? नागौर के किले को कहा जाएगा। सिंपल सा है, ये भी याद हो जाएगा आराम से ट्रिक के साथ में। तो इस पे राजस्थान जीके का प्रत्येक वीडियो में ट्रिक के साथ में लाता हूँ, तो अगर आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं प्रत्येक वीडियो ट्रिक के साथ में आता हूँ। और ऐसा कोई वीडियो या ऐसा कोई टॉपिक जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है ट्रिक के साथ में, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा ट्रिक के साथ में। अब आया दोस्तों बीकानेर के किले का उपनाम। बीकानेर के किले का उपनाम क्या है? जूनागढ़। देखो बीकानेर में बहुत ज़्यादा रेत है, और रेत किसकी तरह की? चूने की तरह की रेत है। अब चूने की तरह की रेत है, चूने से लो झूना, चूना झूना, चूना झूना। तो बीकानेर में रेत है, जूना, तो चूना लो। तो बीकानेर के किले का उपनाम क्या हो गया? जूनागढ़ का किला हो गया। इसको दूसरी ट्रिक भी ये है कि बीकाजी नमकीन बहुत फेमस है। अब नमकीन किससे बनते हैं? बेसन से बनते हैं। बेसन किसकी तरह का होता है? चूना, और चूना का से जोड़ो झूना, तो हो गया ना। बीकानेर में चूना झूना
ये हो गया। तो बिना बीकानेर के किले का नाम क्या हो गया? जूनागढ़ का किला। दोस्तों अगर आपको आधे भी याद रह जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, मुझे याद हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं। दोस्तों हनुमानगढ़ के किले का उपनाम, हनुमानगढ़ में कौन सा किला है? भटनेर का दुर्ग है, सबको पता है। अब भटनेर का दुर्ग को भूतों का किला कहा जाता है। अब ये भूतों का किला है, भटनेर का दुर्ग। तो अब भूतों जब भी भूतों का नाम आता है तो हनुमान जी तो बचाने आते हैं ना। तो हनुमानगढ़ में कौन सा हो गया? भटनेर का दुर्ग है, हनुमानगढ़ का किला भटनेर का दुर्ग है। इसके बाद में आता है अब शेरगढ़ का किला। दोस्तों ये हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। शेरगढ़ का किला, हाड़ौती के किला। तो देखो शेर, जो भी शेर के सामने जाता है ना तो वो जीवित नहीं रह जाता, उसका छवि शव बचता है और उस शव को भी शेर खा जाता है। तो कोशव वर्धन दुर्ग कहा जाता है शेरगढ़ के किले को। इसके बाद में आता है अलवर। अलवर दुर्ग का उपनाम क्या है? भाला दुर्ग। भाला भाला शैतान का साला। देखो साला किसके बनता है? जो वर किसको कहते हैं? दुल्हा को कहते हैं। जो दुल्हा बनता है उसी के साला बनता है, यानी कि लवर लव मैरिज की उन्होंने तो वो वर बन गया, वर बनते हैं उसके साला भी बन गया, तो हो गया भाला। ठीक है। अब देखो बयाना का दुर्ग का उपनाम क्या है? 13वां नंबर का है बयाना के दुर्ग का उपनाम विजय मंदिरगढ़ कहा जाता है। अब इसकी ट्रिक बहुत शानदार है। देखो बयाना से लो, भैया आना, भैया आना, भैया आप भी आना पार्टी में, भैया आप भी आना पार्टी में, भैया आप भी आना पार्टी में। सबको पार्टी में बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? हारते हैं तब बुलाते हैं, जब जीतते हैं तब बुलाते हैं। विजय होते हैं तब सबको बुलाते हैं ना, भैया आना पार्टी में, भैया आना पार्टी में। तो भैया आना पार्टी में, भैया आना। विजय मंदिर किसको हो गया? आना। देखो खुशी का माहौल है तो विजय हो गए तभी तो खुशी का माहौल है। तो ये बुला रहा है सबको, भैया पार्टी में आना। तो विजय हुए तभी तो बुला रहे हैं ना। तो बयाना का दुर्ग विजय मंदिर गढ़ हो गया। इसके बाद में आता है लास्ट जैसलमेर की किले का उपनाम। देखो जैसलमेर का किला है ना, इसमें एक ही किला है सोनार का किला, बहुत फेमस है, मूवी भी बन चुकी है। तो जैसलमेर के किले का नाम सोनार का किला है। अब ये जो जैसलमेर का किला है, सोनार का किला, ये त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसको त्रिकुट का किला भी कहा जाता है। तो ये ट्रिक होगी। और अभी इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 14 हो गए, 14-15 और हैं इसके किले जिनके ट्रिक के साथ मैं आपको वो भी मैं बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं प्रत्येक वीडियो राजस्थान जीके का ट्रिक के साथ मैं इस चैनल पर लाता हूँ।